राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित है करणी माता का ये भव्य मंदिर। माता के इस मंदिर की खासियत ये है कि माता के दरबार में बहुत अधिक मात्रा में चूहे रहते हैं, जिन्हें के काबा कहा जाता है। एक धारणा ये भी है कि ये जो चूहे हैं ये माता जी के ही वंशज हैं। ये एक बार चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और एक बार इंसान के रूप में। अगर किसी भक्त को यहाँ पर सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। बीकानेर से लोकल बस लेकर 35 किलोमीटर का सफर तय कर माता के दरबार में आसानी से पहुंचा जा सकता है। बस जो है वो श्रद्धालुओं को मंदिर के बिल्कुल साथ में ही उतारती है। बस स्टॉप से मार्केट होकर हम पहुंच जाते हैं मंदिर के परिसर में और दर्शन करते हैं माता जी की भव्य मूर्ति के। परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि माता जी का जन्म 14वीं शताब्दी में जोधपुर के सवाई गांव में हुआ। एक कथा के अनुसार देवल देवी की कोख में 21 महीने रहने के बाद माता करणी जी का जन्म हुआ। पैदा होने के बाद आपके पिता मेहा जी ने आपका नाम रिद्धो बाईसा रखा। जब करणी माता ने अपनी बुआ के हाथों के रोग को एक चमत्कार से ठीक किया तो आपकी बुआ ने आपका नाम करणी रख दिया। 7 बहनों में से आप अपने माता पिता के छठी पुत्री थे। 27 वर्ष की आयु में करणी माता का विवाह रोहड़िया वंश के जागीरदार देपा जी से हुआ। आपकी रुचि बचपन से ही अध्यात्म में थी। इसके बारे में जब करणी जी ने अपने पति से ब्रह्मचार्य रहने की बात की और एक समझौते के तहत आपने अपनी बहन गुलाब बाई की शादी अपने पति से करवा दी। उसके बाद आपने अध्यात्म का रास्ता चुना और राजस्थान में कई जगह यात्राएं भी की। इन आध्यात्मिक यात्राओं के बाद माता जी यहाँ देशनोक में स्थायी रूप से बस गए। करणी माता के जीवन से संबंधित बहुत सारी चमत्कारिक कथाओं का वर्णन भी हमें मिलता है। एक बार आपकी बहन गुलाबो बाई के पुत्र लाखन की कपिल सरोवर में डूबने से मृत्यु हो गई। जब लाखन की माता ने अपने बेटे के मृत शरीर को देखा तो वो अपनी सुध बुध भूल गई। तभी करणी माता जी लाखन के मृत शरीर को लेकर एक कमरे में चले गई और वहाँ कई घंटों तक बैठे रहे। उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो लाखन उनके साथ अपने पैरों पर जीवित होकर चलता आ रहा था। ऐसे ही जगदू शाह के समुद्री बेड़े को पार लगाना जैसी अनेक चमत्कारिक कथाओं का वर्णन हमें मिलता है। करणी माता जी 151 साल की उम्र तक जिए। उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। करणी माता का मूल मंदिर राजा जय सिंह ने बनवाया। मंदिर का जो आज का स्वरूप है उसे महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में बनवाया। मंदिर का परिक्रमा मार्ग और बाहरी दीवारें लाल पत्थर से बनी हैं। मुख्य दरवाजा संगमरमर पत्थर का बना है, जिस पर सुंदर नक्काशी के काम को देखा जा सकता है। करणी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। डडाली डोकरी और करणी जी महाराज नामों से भी इन्हें जाना जाता है। चैत्र और नवरात्रों में माता के दरबार में बहुत बड़ा मेला लगता है। दुनिया के हर हिस्से से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ आकर मन चाही मुरादें पूरी करके जाते हैं। इसी साल माता के दरबार में 16,000 किलो प्रसाद का भोग लगाया गया, जो कि अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है और ये विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी अपना नाम अंकित करवा चुका है। आप लोग जब भी कभी बीकानेर आएं तो माता के इस दरबार में आकर ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ आकर भक्तों को एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है।